नमस्कार। झारखंड टीईटी परीक्षा की गणित सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्या पर संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन नंबर पढ़ेंगे। यह सीरीज का चौथा वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो उपयोगी लगेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनाना सीखेंगे, यानी ऑपरेशन ऑन नंबर्स। इसमें कई तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सी टेट, जे टेट, बी टेट सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बुनियादी चीजों को आपको पहले समझना है, तब फिर आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम बनवाएंगे। तो परिचय आप देखिए, जैसे ये नंबर है, देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह आगे भी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें समान अंतर है। नहीं, 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, तो समान अंतर है। तो इस तरह का जो सीरीज होता है, इस तरह का श्रेणी जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं समान अंतर श्रेणी। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि इसका 20वां पद क्या होगा, मतलब 20वां टर्म क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि nth टर्म मतलब nवां पद। n एक जनरल टर्म हुआ, n की जगह पर आप 20, 25, 100, 200 कुछ भी लिख सकते हैं। तो nवां टर्म बराबर nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या होता है, a है फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, पहला पद। और डी क्या है, ये समान अंतर है, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर। और n हुआ पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 20वां पद, 25वां पद क्या होगा। जैसे मान ली इसी श्रेणी में कहा गया कि 20वां पद निकालो, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर 20वां पद बराबर ए क्या है, पहला पद 2 प्लस और 20वां, तो n का अर्थ हुआ 20 माइनस 1, समान अंतर कितना, 2। तो इसका आंसर हो गया 2 प्लस 38। ये 20 माइनस 1 हुआ 19, गुना 2 38, तो 40 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो हमेशा याद रखना है कि ए हुआ पहला पद, ये आपको बता चुके हैं, ए पहला पद, डी डिफरेंस, एन पदों की संख्या। अब एक दूसरा प्रश्न आपको बना के समझाते हैं कि आप ताकि बनाना सीख जाएं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह का एक सीरीज है। तो इसमें पहला पद क्या हुआ, पहला पद हुआ 2, डिफरेंस कितना है 3। अब इसमें कहा कि 25वां पद बताओ। तो हम लोग यहां करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हम लोग ये करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वही, 25वां पद बराबर पहला पद 2 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो गया 2 प्लस 24 इंटू 3। ठीक है, तो 24 इंटू 3 72 हो गया, ये हो गया 74। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये इस तरह का कोई भी श्रेणी रहेगा तो हम लोग पता कर लेंगे 20वां, 25वां, 50वां पद क्या होगा। अब मान लीजिए आपको इस श्रेणी में कहा गया
इसी तरह का श्रेणी में कि इसका मान लीजिए अभी जैसे 74 हम लोग निकाले, ठीक है, 74 इसका अंतिम पद है, nवां पद है। तो आपको पूछा गया कि 74 इसका कौन, इसमें पदों की संख्या कितनी है, यहां से लेकर यहां पर पदों की संख्या, मतलब आपको क्या निकालना है, n, ठीक है, पदों की संख्या मतलब n निकालना है। तो अंतिम पद तो हो गया 74, 74 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 गुना 3, तो ये हो गया 72 बराबर 3n माइनस 3, तो ये हो गया 75 बराबर 3n, तो n बराबर 75 बटा, तो 25 हो गया। आप समझ गए। तो इस तरह से हम लोग दो चीज सीखे कि 20वां पद निकालो, या दिया हुआ एक सीरीज अंतिम पद उसमें दे दिया है और पूछा कि कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो ये सी टेट में भी इस तरह का प्रश्न और सभी टेट में इस तरह का प्रश्न पूछा आता है। अब क्या है ना कि इसी तरह का एक सीरीज होता है, दूसरी तरह का सीरीज। अच्छा एक चीज और पहले समझ ली, समानांतर श्रेणी में अब लिख दिया 2 4 6 8 इस तरह से 100 तक, और कहा कि इसका जोड़ कितना, ठीक है। तो इसका जोड़ कितना, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म, मतलब n पदों की संख्या, n पद मतलब हम लोग को जितना पद कहेगा उतना पद, n पदों की संख्या बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब n तो वही हुआ कि पदों की संख्या, तो पहले इसमें हम लोग को पदों की संख्या निकालना होगा, ठीक है। तो पदों की संख्या यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला भी तो बताए, तो वो निकाल लेंगे। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है 100, 100 बराबर a, मतलब a प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद या nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना 100 बराबर a कितना 2 प्लस, हमको निकालना है पदों की संख्या मतलब n, और अंतर है 2, तो इसको इधर माइनस कर देते हैं, ये इधर से इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 98 बराबर 2n माइनस 2, तो 2n बराबर, ये इधर से इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 100, तो n बराबर 50। तो पहले हम लोग ये निकाल लिए कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। अब इस फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो अब इसको बैठाएंगे इस फॉर्मूला में, तो ऐसे होगा n हो गया 50, a हो गया 2 और d भी हो गया 2, तो 50 बटा 2 इंटू 2 गुना 2 प्लस 50 माइनस 1 गुना 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, हो गया 4, ये हो गया 49 गुना 2 98, ये हो गया 102, 25 गुना 102, तो आंसर हो गया हमारा 2550, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न, इसको बनाने का एक और तरीका है कि आपको अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसका एक और फॉर्मूला है। जैसे आप देखिए इसको फॉर्मूला कहाँ से आया, जो हम आपको अभी बताने चाह रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला में अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो अंतिम पद का फॉर्मूला है ना। तो n/2 इंटू a प्लस, ये हो गया अंतिम पद l
तो ये फॉर्मूला से भी कहीं कहीं काम आता है, लेकिन इसमें भी n आपको निकालना ही पड़ेगा। नहीं देख रहे हैं ना, ये n/2 तो निकालना ही पड़ेगा n की संख्या। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, n इंटू सम ऑफ n टर्म का एक फॉर्मूला हो गया। अगर अंतिम पद दिया हुआ और संख्या दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, यह इतना आप छोड़ दिए, सीधा सीधा आपको पहले n निकाल लीजिए और फिर जैसे हम आपको बताए उस तरह से बना लेना है। क्लियर हुआ? अब एक तरह का श्रेणी होता है दूसरे तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। देखिए ऐसा, उसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये इस तरह का होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो इस तरह का श्रेणी में क्या है कि समान अंतर नहीं है। देखिए 2 है, यहाँ पर अंतर, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, इस तरह का है। तो इसलिए ये अलग तरह का श्रेणी है। इसमें क्या है ना कि दो लगातार पदों के बीच का अनुपात है बराबर। देखिए दूसरा पद बटा पहला पद तो 2, तीसरा पद बटा पहला पद बराबर 2, चौथा पद बटा तीसरा पद बराबर 2। तो इस तरह का जो श्रेणी होता है इसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ऐसे श्रेणी को में भी हम लोग को प्रश्न पूछा जाता है कि 10वां पद निकालो या 20वां पद निकालो वगैरह वगैरह। तो इस तरह का श्रेणी के लिए फॉर्मूला होता है nवां पद या अंतिम पद का फॉर्मूला है a r n-1। इसमें r क्या हुआ? r है समान अनुपात, r समान अनुपात। तो यहां आपने देखा कि समान अनुपात कितना है? समान अनुपात है 2। अब हमको कहा कि 20वां पद निकालो, तो 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद यहां पर है दिया हुआ a, तो पहला पद होता है a क्या है? प्रथम पद। और n क्या है? n है पदों की संख्या। तो अब इसमें कहा कि 20वां पद निकालो, तो पहला पद 2 गुना समान अनुपात 2, n की संख्या n कितना है? 20 का है 20वां पद -1। तो ये हो गया 2 गुना 2 पर पावर 19। तो ये हो गया 2 पर पावर 20। तो ये हो गया 20वां पद। ठीक है, अब इसी में अगर कहता 8वां पद तो फिर वैसे करते 2 गुना 2 पर 8 -1। तो 2 गुना 2 पर पावर 7। तो ये हो जाता है 2 पर पावर 8। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनो 128 दूना 256 दूना 512, ये शायद हो जाएगा। तो 512 हो गया 8वां पद। तो इस तरह से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में भी, अब ये कहा कि इसका 20वां पद, इसका अंतिम पद इतना है, ये कह दिया कि अंतिम पद इतना है, तो बताओ कि पदों की संख्या इसमें कितनी है? तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अंतिम पद आपको दिया हुआ है 512। ठीक है, अब फॉर्मूला है आपका a r n-1। 512 बराबर a क्या है? 2, r कितना है? 2। अब ये n की संख्या निकालना है। n कितना है मतलब पदों की संख्या कितनी है? तो इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देते हैं।
तो ये हो गया 256 बराबर 2 पर पावर n-1। ठीक है, अब इसको हम लोग 256 बराबर इसको लिख देते हैं 2 पर पावर n/2। अब ये हो गया 2 पर पावर n बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 512। अब इसको हम लोग 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 का पावर ये हो जाएगा संभवतः 8। तो नीचे बराबर तो ऊपर बराबर, तो n बराबर 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अच्छा ये 9 है, 9वां पद है। ठीक है जी, ये कौन सा पद है? तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 2 पर पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर 9। ठीक है, क्या होता है आपको? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। तो इसमें आप पूछा कि पदों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई? 9। ठीक है, अब 8वां पद जो हम लोग निकाले थे, 8वां पद, तो उसको कैसे निकाले थे? तो 8वां पद लिखेंगे तो AR 8-1। तो 8वां पद बराबर 2 गुना 2 पर पावर 8-1, तो 2 गुना 2 पर पावर 7। तो ये हो गया 2 पर पावर 8। तो 2 पर पावर 8 कितना हो गया? 256। ठीक है, तो 256। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समानांतर श्रेणी का भी निकालना सीख गए। ठीक है, अब इसका जोड़ करना है कि 2 4 8 16 32 64, इसका जोड़। तो इसका जोड़ करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा ARn-1 बाय R-1। कितना हो जाएगा? ARn-1 बाय, अब देखिए इसमें का 20 पदों का जोड़ निकालो, या 1 2 3 4 5 6 7 पदों का जोड़ निकालो। तो क्या करेंगे? 2 पर पावर 7 - 1 बटा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 7 - 2, 2 गुना 2 पर पावर 7 - 2। तो ये देख लेंगे हम लोग कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 पर पावर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 -2, तो कितना हो गया? 128 दूना 256 - 2, तो कितना हो गया? 254 ही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ निकालना और पदों की संख्या निकालना सीखे। अब कुछ और चीज आपको बता दें, जैसे आपको इस तरह का भी प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए, ये देखिएगा, प्रश्न आता है कि किसी संख्या को या एक संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर शेष बचा 5। इसी संख्या को मान लीजिए, आपको इस तरह का प्रश्न है कि एक संख्या है जो आपको नहीं बताया गया है, एक संख्या को 24 से भाग देने पर शेष 5 आता है, तो इसी संख्या को 3 से भाग देने पर कितना शेष आएगा? ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं? किसी संख्या को, आप समझ लीजिए, किसी संख्या को
24 से भाग देने पर, ये संख्या नहीं पता है, 24 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। तो इसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो इस तरह का प्रश्न पहले कैसे बनेगा वो हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए एक संख्या 125, तो 24 इसको भाग देंगे तो 120 हुआ 5। अब क्या है ना कि इतना दूर तक 24 भाग दे चुका है, मतलब 120 तक तो 24 भाग दे चुका है। अब देखिए 24 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो 24 का गुणनखंड होगा 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, इतना इसका गुणनखंड होगा। इसके बाद इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि वही रिपीट करेगा। अब क्या है ना कि अब इसको हम लोग, चूंकि ये सब इसका गुणनखंड है 1 2 3 4 12 8 6, किसका 24 का, तो 24 जिसको भाग दे चुका है उसको ये 2 3 4 6 8 12 भी भाग दे देगा। बात समझ गए, बात समझ गए। जैसे 2 से 120 को 24 भाग दे चुका है, तो 2 से भी 120 में भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 8 से भी, सबसे लगेगा। तो इसका मतलब इतना दूर 24 डिवाइड कर चुका है, तो इतना दूर ये सारा संख्या भी डिवाइड कर चुका होगा। तो खाली इसको हम लोग 3 से भाग दे करके देख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये समझ गए हम क्या बताया आपको कि अगर किसी संख्या को, जो संख्या दी नहीं गई है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर मान लिया 7 शेष बचता है, तो उसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो उसके लिए ये तरीका हुआ कि केवल शेष जो बचा है उसको भाग दे करके देख लेना है। जैसे आपको एक दो हम प्रश्न बनवाते हैं। जैसे लिखिए जी आप लोग, लिखिए कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक संख्या को, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 17 संख्या भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, 39 शेष बचते हैं। तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे। अब देखिए, अभी पता है आपको कि किसी संख्या को, अब ये संख्या जो है यहाँ पर, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, किसी 357 से भाग देने पर कितना बचा शेष, 39। तो जो संख्या 357 विभाजित कर चुका है 357, वो संख्या 17 यहां तक विभाजित कर चुका है, तो केवल इसको 17 से भाग देकर के देख लेंगे। 17 दूना 34, आंसर आया 5। नहीं, एक और बनाइए तो, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं।
इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? एक संख्या के को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, ठीक है। तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप ये बताइए कि किस संख्या को 5 से भाग देंगे जो शेष बचेगा 3, बताइए जी। कौन सी संख्या है जिसको 5 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा? कोई नहीं है? सबसे नजदीक वाली संख्या क्या है? 5 में 3 जोड़ देंगे, नहीं तो 8 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा। तो 5 को 3 से जोड़ दी, 18 भी 5 से भाग देगा तो 3 ही बचेगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 5 से भाग देगा तो 3 बचेगा? तो 5 में 3 जोड़ देंगे। अब किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है तो क्या हो जाएगा? 5 4 नहीं जी, करेक्ट नहीं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 7 हो जाएगा। तो आपको ये तो पता हो गया किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या क्या है? 8। अब कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को, इसका वर्ग क्या होगा? 64। 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 4 बच जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? एक और लिखिए, देखिए एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। एक संख्या को 56 से भाग देने पर, एक संख्या को 56 से भाग देने पर, 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितने होंगे? ठीक है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे? तो हम आपको क्या बताएं कि जो शेष बचा है उसको भाग दे के देख लेंगे। तो शेष कितना बचा है? 29 बचा है, तो उसको भाग देख के देखेंगे 8 से, तो कितना बचेगा? 8 या 24, तो बच जाएगा 5। क्लियर हुआ? अब एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझिए, समझ लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं बार बार कि जो शेष बचता है, शेष बचा 29, तो उसी को 8 से भाग देख लेंगे, नहीं तो ये हो गया 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर? अब जो है एक चीज अभी हम आपको उदाहरण से बता रहे थे कि 24 से भाग दिए 125 को, तो इस तरह हम लोग हुआ। तो इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य। ये हुआ भाजक, ये भाज्य, ये शेषफल, सॉरी ये भागफल, और ये शेषफल। तो अब मान ली हमको इससे इसको गुना कर दें और इसको जोड़ दें, मतलब भागफल से भाजक को गुना कर दें
और शेषफल जोड़ देंगे तो ये मिल जाए 24 पंचे 120 5 125। तो इसी को बचपन में आपको पढ़ा दिया आता है सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, ये हुआ कोशेंट, ये हुआ रिमाइंडर, ये हुआ डिवाइजर और ये हुआ डिविडेंड। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 से भाग दिए 11 को, ठीक है, या मान लीजिए 3 से भाग दिए 17 को, तो 3 5 15 2। अब इससे इसको गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 17 मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रश्न हम लोग बनाएंगे जिसमें ये यूज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। जरा देख लीजिएगा, करें 2 संख्या का अंतर 1365 है। लिखिए 2 संख्या का अंतर 1365 है। ठीक, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6, भागफल 6 मतलब भागफल मतलब कोशेंट, और शेष 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? नहीं, इसको देखिए, बना के देखिए। बनाइए राहुल, आप बनाइए। राकेश, राकेश सोच रहा है कि हम तो बीएससी मैथ हैं। नहीं जी, हम तो तिस्मार खां हैं। बनाइए नहीं जी, तो बनाइए बनाइए। नहीं दिख रहा है, देखिए अब बनाइए। और ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। देखिए जी, इतना देर नहीं लगता है। देखिए जरा, देखिए क्या कर रहा है। 2 संख्या का अंतर 1365 है। एक संख्या x है, दूसरा है x प्लस 1365। इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर 1365 आ जाएगा, तो अंतर ये ना हुआ। अब छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, उसमें x में जुड़ा हुआ इतना, तो ये छोटी होगी। तो इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो पहले आप इस तरह से करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर क्या बोला?
भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15। तो आपको भी बताएं कि इससे इसको गुना कर देंगे या इसको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इससे इसको गुना किया तो क्या हो गया, 6x प्लस 15 बराबर x प्लस 1365। ठीक है, तो ये x इधर आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, आप में से कुछ लोग जो बहुत कमजोर हैं तो हमेशा गाय गाय के साथ जुड़ेगा घटेगा। अब बकरी बकरी के साथ, तो ये गाय है, ये बकरी, तो गाय और गाय में डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन और एडिशन होगा, गाय का बकरी के साथ नहीं हो सकता है। तो ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1350। नहीं, तो x बराबर हो जाएगा इतना। समझ में आया? सीखे कि नहीं? तुम्हारा बना था राकेश? हैं? गड़बड़ हुआ ना, तो इसलिए जहां ये समझे कि हम तो महान हो गए तो फिर दिक्कत है। एक और बनाइए, एक और बनाइए। तो देखिए, भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल जीरो है, शेषफल क्या है, जीरो है, शून्य है। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया, ठीक। सही भागफल क्या है? सही भागफल क्या है? ठीक, जल्दी बनाइए। पहले आपको क्या बताया, पहले आपको इस तरह का प्रश्न हो तो इस तरह से कर लेना चाहिए, नहीं? देखिए जरा, बनेगा? प्रियंका बनेगा? बना कोशिश करिए। 420 आ गया, वेरी गुड, वाह। आपका भी आ गया, वाह जी वाह। देखिए, जिसका नहीं आया तो ध्यान दीजिए, क्या करा कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल शून्य है, तो शेषफल शून्य। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटि बस 12 ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, लेना कितना था इसको, 21, तो इसको भागफल कितना मिला, 35। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये तो मिल जाएगा। तो इसको गुना किए तो जोड़े तो 420 हुआ, ठीक है, यानी कि 35 को 12 से गुना करेंगे 420 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सही शेषफल क्या है, तो 21 से भाग देके देख लेंगे। तो 21 से भाग दी तो ये हो गया।
समझ में आया? तो आप जो 420 आंसर बोले, 420 आंसर थोड़ी हुआ, 420 क्या, तो निकाले कि कौन संख्या है। अब फिर आगे का क्रिया आप ही करना था कि कैसे भाग देके देखना था। एक और प्रश्न बनाना है बस, अंतिम, तब जो होगा उसके बाद अगली क्लास में होगा, ठीक है। देखिए कि भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, भागफल का 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? इसको जरा जल्दी से बनाना है। देखिए आपको क्या बोले ना कि ऐसे ही करना है, पहले जैसे इस तरह का प्रश्न होगा तो पहले इस तरह बना लेना है। अब देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक मतलब ये वाला किसका, इसका 10 गुना है, और शेषफल, यदि शेषफल और तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल दे दिया है 46, ध्यान दीजिए इधर, तो शेषफल 46 है और भाजक कह रहा है इसका 5 गुना है, इसको 5 से गुना करके देख लेंगे कितना है। तो 5 से गुना किए तो हो गया 230, और ये कह रहा है कि इसका 10 गुना है, किसका, इसका, तो ये कितना का 10 गुना है, 23 का 10 गुना है ना हुआ जी। 230 किसका 10 गुना है, 23 का, तो ये इसका मतलब 23। अब तो हो जाएगा, अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो इसको गुना किए तो 529 हो गया जी, मतलब इतना हो गया, इसमें 46 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5336। आंसर आ गया। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, बात समझे? खाली हम बता दिए और आप बना लिए तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपने सोचना भी है। कितना सिंपल था कि इसका 5 गुना है तो ये दे दिया है तो इसका 5 गुना करके पूरे लिख लिया, और ये इसका 10 गुना है तो ये किसका 10 गुना है। आपसे पूछे 400 किसका 10 गुना है, तो 400 को 10 से भाग दे के देखेंगे, 40 का 10 गुना है, ठीक है। 250 किसका 10 गुना है, तो 10 से भाग दे देंगे तो 25। उसी तरह इसका 10 गुना है ये, तो किसका 10 गुना हो जाएगा, 10 से भाग देके देख लीजिए 23 हो गया। नहीं तो फिर बहुत आसान हो गया। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग इतना ही। उसका अभी ये संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग, संख्या संबंधित संक्रियाएं जिसको कहते हैं, तो हम लोग कुछ प्रश्न एक क्लास में और देखेंगे, तब इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।